हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं दोस्तों आज हम आपसे कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जिनका टॉक ऑफ व्यू आम जनता के प्रति ठीक नहीं होता। जो उन पर पद की जिम्मेदारी दी गई है, जो देश की जनता की सेवा की जिम्मेदारी की गई है, उससे वे कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं और अपने हित को सिद्ध करने में लगे होते हैं। ऐसे भी अधिकारियों की बात करेंगे जो केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में काफी अग्रणीय है, यानी कि भ्रष्टाचार के चलते देश की आम जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। उस पर भी आपसे बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कुछ ऐसे अधिकारियों की जिनका टॉक ऑफ व्यू देश की आम जनता जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसके प्रति ठीक नहीं होता। आखिर लोग उनके समक्ष आने से डरते क्यों हैं? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या उन्हें अपने सुधारात्मक कार्यक्रम के चलते अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा? क्योंकि अधिकांश अधिकारी जो सीधे सीधे जनता के टच में होते हैं, जिनका सरोकार सीधे जनता से होता है, उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाते जिनसे देश की आम जनता कहीं ना कहीं अन्याय का शिकार होती है। इसमें सुधारात्मक कार्यक्रम की आखिर आवश्यकता क्यों है? या फिर उच्च अधिकारियों को इस पर अपनी मॉनिटरिंग जिस प्रकार से उनके द्वारा की जाती है उसमें कहीं सख्ती की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब तक देश की आम जनता तक, देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सहयोग अधिकारियों के द्वारा ठीक प्रकार से नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक उन अधिकारियों के द्वारा अपने पद का सदुपयोग अपनी क्षमता के अनुरूप किया जाना कहना न्याय उचित नहीं हो सकता। आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी जिसमें अधिकारियों की शिथिलता के चलते लोग पीड़ित हुए, परेशान हुए, दुखी हुए और उनके परिवारों को इस प्रकार के दंश का झेलना पड़ा जिससे उनके लिए उभरना, पार पाना मुश्किल हो सकता है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम सरकारों ने बड़े बड़े उपाय किए, बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए और बड़े बड़े इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोका जाए और देश की आम जनता को तुरंत न्याय और सहयोग मिले, जिससे लोग आगे बढ़ सकें और अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर सकें। लेकिन कुछ अधिकारी अपने पदों पर इस प्रकार से आसीन है कि जो अपने पद पर रहते हुए अपने निजी हित और निजी स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हैं। उनके द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है कि जिससे देश के आम नागरिक को सहयोग और न्याय मिलने पर पूर्णतः असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस पर गहन विचार की जरूरत है, क्योंकि जब तक देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़े और क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए जाएंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों और अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं होगा, तब तक देश की आम जनता को राहत मिलना मुश्किल है। और वह अधिकारी भी चिन्हित किए जाना न्याय हित में बहुत जरूरी है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और देश की जनता की अनदेखी करते हुए अपने निजी हित सिद्ध करने में लगे हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक हैं। ये लोग राष्ट्र की नींव को कमजोर करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई किए जाना देश की आम जनता के हित में होगा, क्योंकि हम स्वतंत्र और स्वच्छ राष्ट्र की कल्पना करने की बात करते हैं। हम स्वतंत्र और स्वच्छ राष्ट्र की ओर अग्रणीय हैं और इस पर बहुत तेजी से देश काम कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग इस स्वतंत्र और स्वच्छ राष्ट्र की कल्पना में घातक सिद्ध हो रहे हैं। ये देश की नींव को कमजोर करने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ बड़ा एक्शन किया जाना भी बहुत जरूरी है और उन अधिकारियों को भी अपने कामों की ओर अग्रणी होना होगा जो कि राष्ट्र और समाज के हित में हो। दोस्तों आपने तमाम ऐसी घटनाएं देखी होंगी जिनमें कई ऐसे प्रकरण देखे होंगे, आपके सामने भी आए होंगे कि वह पीड़ित व्यक्ति न्याय की उम्मीद से अपने अधिकारियों के समक्ष जाता है। उनका व्यवहार उनके प्रति किस प्रकार का होता है? कुछ ऐसे अधिकारी जरूर होंगे जो अपने निजी हित और निजी स्वार्थ के चलते या फिर भ्रष्टाचार के चलते अपने दायित्वों की, अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वह व्यक्ति को न्याय दिलाने की बजाय उसको पीड़ित होता हुआ देखते हुए अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इस प्रकार की घटनाओं के चलते लोगों को बड़ी बड़ी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। लोग बड़ी बड़ी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। अपने पद पर आसीन रहते हुए इन अधिकारियों को द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाना, इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला कारण भ्रष्टाचार और दूसरा कारण निजी हित, निजी स्वार्थ। दोस्तों अभी आपने एक महिला तहसीलदार का अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो देखा होगा, जिसमें वह एक वृद्ध किसान पर अभद्र टिप्पणी और अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आई दोस्तों, जिसमें वो महिला तहसीलदार किसान को अंडे से निकला हुआ चूजा कहते हुए नजर आई। ये क्या था? ये पद की हनक थी। उस किसान का केवल दोष कितना था? किसान ने एक दोष कितना किया? केवल इतना किया कि महिला तहसीलदार के जो अड़ियल और अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए उन्होंने केवल एक शब्द इस्तेमाल किया कि यू आर ए रेस्पॉन्सिबल। उनके द्वारा इस प्रकार से उस
तहसीलदार से कहना कि आप इसके लिए जिम्मेदार हो, जो ये घटना घटित हुई है इसकी केवल आप जिम्मेदार हो, आपके द्वारा अपने पद का सदुपयोग नहीं किया गया। इस पर वो महिला तहसीलदार भड़क गई और उसका आपने वीडियो देखा किस प्रकार से किसान को उन्होंने इस प्रकार से प्रताड़ित किया, इस प्रकार से जो उनकी लैंग्वेज थी, जो उनके शब्द थे, वो शब्द कुछ शब्द ऐसे थे जो कहने लायक नहीं थे। दोस्तों, इससे ये स्पष्ट होता है कुछ अधिकारी हमारे देश में इस प्रकार के भी हैं जो अपने पद की हनक में इस प्रकार के कृत्य करने में लगे हुए हैं, चाहे वह पद की हनक हो, अपने उस पद की हनक को दिखाते हुए अपने निजी हित सिद्ध करने में लगे हैं। दोस्तों, इस प्रकार के अधिकारी और भी हैं, तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं, तमाम ऐसे आरोप लगते रहे हैं। अधिकारियों पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं कि अगर अधिकारी ने अपने काम में शिथिलता नहीं बरती होती तब इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ होता, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो महिला तहसीलदार का मीडिया के सामने आया और वायरल हुआ, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस पर एक्शन किया गया। अगर सपोज कीजिए ये वीडियो वायरल नहीं होता, तब हम ये मान के चलते हैं किसान इसी प्रकार से पीड़ित हुआ होता, और किसान पीड़ित नहीं बल्कि देश की आम जनता भी पीड़ित कहीं ना कहीं इसी प्रकार के अधिकारियों के द्वारा होती है। इस पर क्रांतिकारी कदम की हम आपसे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाकाफ़ी हैं, अपने आप को पर्याप्त नहीं मानते, कहीं मजबूर हैं, कहीं उनकी गरीबी उनके आड़े आती है, या फिर उनकी निजी समस्याएं हैं, निजी काम है ऐसे जिनके चलते वो इन अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे रहते हैं। इस पर साहसी और बड़े कदम उठाए जाने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जब तक अधिकारियों के द्वारा, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा अपने कर्तव्य, अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं किए जाएंगे, देश की आम जनता, आम लोग, आम नागरिक उनके द्वारा लाभान्वित नहीं होंगे। सरकार की बड़ी बड़ी योजना, उनका लाभ देश की आम जनता को सीधे सीधे नहीं मिल पाएगा, तब तक देश में तुरंत न्याय और तुरंत सहयोग कहना नाकाफी इसीलिए होगा क्योंकि लोग आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है केवल ऐसे ही अधिकारियों। हालांकि हमारे देश में बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो सत्य और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और देश के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित हो गया। उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े काम किए, राष्ट्र के लिए इतने बड़े बड़े काम किए जो सराहनीय हैं, वह बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वह समाज और राष्ट्र के लिए अभिशाप है, देश की नींव को खोखला करने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई किया जाना, इनके खिलाफ बड़े बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए जाना न्याय हित में और राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आपके बहुत बहुत प्यार के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।